हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों, मैं हूं नंदन कुमार। और दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था प्रोटोजोनल डिजीज़ के बारे में। प्रोटोजोनल डिजीज़ में हमने देखा था ट्रिक पे काम सोप, और पे काम सोप के आगे, पे के आगे जो हम आपको बताए थे याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए आप अपना नाम लगा लीजिएगा। क्योंकि आप अपना नाम जब लगाइएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा नाम है, और आप उससे जो है आपको मिसिंग नहीं होगी, और आप समझिएगा कि इसका मतलब कुछ नहीं है। पे काम सोप से जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है निकलेगा, जैसे पे से पेचिश हुआ था। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक ट्रिक लाया हूँ, और यह हिस्ट्री का ट्रिक है। हिस्ट्री का है दोस्तों, और यह हिस्ट्री में क्या है कि यह बौद्ध सम्मेलन का ट्रिक है। बौद्ध सम्मेलन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, आज इसको बताऊँगा और एक ट्रिक से बताऊँगा। तो देखिए, हम लोग देखते हैं इस ट्रिक को क्या है। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। दोस्तों, मैंने इस ट्रिक को क्या किया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि आपको समझ आवे अच्छा से और याद भी हो। क्योंकि यह बौद्ध संगीति का जो ट्रिक है, यह जो क्वेश्चन है, यह लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और यह क्या होता है कि लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस ट्रिक को अपने हिसाब से बनाया है, और ताकि आपको अच्छा लगे और याद हो। तो देखिए दोस्तों, यह राजा है, महाराजा है, आजा है, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। एक दो बार आप मेरे साथ बोल लीजिए, राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। अब दोस्तों देखिए, राजा महाराजा क्या है। पहले का राजा महाराजा क्या करता था, अपना मनोरंजन करने के लिए कहाँ जाता था, तो इसके पास जाता था, यानी वेश्या के पास जाता था। अब टीवी में भी देखे हुए होंगे, जो पिछला जो पुराना वाला सब मूवी सब है, उसमें जो होता है, जो विलेन सब होता है, जिसके पास अधिक पैसा रहता है, मान लीजिए वह एक तरह का राजा ही रहता है, वह क्या करता है, मनोरंजन करने के लिए इसके पास जाता है। अब देखिए, तो यहाँ क्या लिखा गया है कि वेश्या सबका काल है, यानी क्या करती थी, ये जो है राजा महाराजा को बुलाने का काम करती थी, और बुलाने का काम करती थी। और इसमें क्या होता था कि राजा महाराजा जाता था, अपना पैसा सब इसको देता था, और क्या होता था, यहाँ कंगाल हो जाता था। तो यही कोई जो आदमी इसमें फंस के जो कंगाल हो गया था, उन्होंने यह बात कहा और कहा कि राजा महाराजा, ये जो राजा महाराजा को बुलाती थी, उसके बारे में यह लिखा गया कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है। यह कह रहा है, जो आदमी बर्बाद हुआ है इसके चक्कर में, वह कह रहा है कि वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, यानी इसको कह रहा है कि पटाओ मत आशिक क्या है, कुंवर जी कंगाल है। यानी बेचारा एक कुंवर जी थे जो इसके पीछे पड़ के कंगाल हो गए। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था पिछली क्लास में कि आप जीके को जोड़िएगा, जोड़ने का प्रयास करिएगा, रिलेट करने का प्रयास करिएगा। और मैंने बताया था आपको कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का उपयोग करिएगा। यह जीके को आप इंग्लिश के तरह रिलेट करिएगा, और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का उपयोग करिएगा। देखिए दोस्तों, अब आइए, राजा, राजा, राजा से क्या है, राजगिरी है, राजगीर, राजगिरी और गिरिब्रज। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था, 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ था। जो पहला बौद्ध सम्मेलन, जो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है बौद्ध सम्मेलन, और प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इसी को जो है महापरिनिर्वाण भी कहा गया था। क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। ठीक, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु। और यही 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन कराया गया था
कहाँ कराया गया था दोस्तों? तो यह स्थान है, देखिए स्थान है, तो स्थान है तो राजगिरी, यानी राजा का मतलब क्या हो जाता है? राजा से मैंने रिलेट कर दिया है। राजगिरी क्या है? राजगिरी यानी राजगीर, और इसी को राजगिरी भी कहा जाता है और गिरिब्रज भी कहा जाता है। तो राजा से क्या हो गया आपका? राजगीर हो गया, राजगिरी हो गया, गिरिब्रज हुआ, यानी यह तीनों नाम इसी का है। ठीक, तो यह तीनों नाम में से कोई नाम आपको दे सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, महाराजा, महाराजा से क्या मैंने रिलेट किया है? महाकश्यप यानी अध्यक्ष जो इस समय थे, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तो इसमें तो यहाँ स्थान तो है राजगिरी में हुआ था, लेकिन राजगिरी में हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। और उसके बाद देखिए उस समय शासक कौन थे? यानी शासक के द्वारा करवाया गया था यह बौद्ध सम्मेलन, तो उस समय दोस्तों शासक कौन थे? तो अजातशत्रु शासक थे, और अजातशत्रु थे। और अजातशत्रु किस वंश का शासक है दोस्तों? तो इसको आप जान लीजिए, हर्यक वंश का शासक है। किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था। किसने? हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। और हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों कौन किया था? तो आप जान लीजिए कि हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? बिंबिसार के द्वारा किया गया था हर्यक वंश की स्थापना किया गया था हर्यक वंश की। ठीक, बिंबिसार के द्वारा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, और शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु। अब देखिए दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि यहाँ देखिए, यह कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। अब देखिए दोस्तों, यह स्थान क्या है? वैशाली। अब यहाँ से मैंने रिलेट किया, वेश्या से रिलेट किया किसको? वैशाली को। वेश्या से किसको रिलेट किया? वैशाली को। अब वैशाली, उसके बाद देखिए दोस्तों, सबका मतलब उस समय अध्यक्ष कौन था? द्वितीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? तो साबक मीर। सबका से मैंने रिलेट कर दिया साबक मीर। देखिए जोड़ रहा हूँ, सबका से रिलेट कर दिया किसको? साबक मीर को। अब देखिए दोस्तों, अब यह क्या है? काल है। तो काल शासक देखिए इस समय क्या था? कौन था? कालाशोक था। कालाशोक। और कालाशोक किस वंश का शासक था? तो दोस्तों यह कालाशोक किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का शासक था। और इसकी स्थापना भी शिशुनाग वंश की स्थापना भी इसी के द्वारा किया गया था, शिशुनाग के द्वारा भी किया गया था। ठीक, तो देखिए दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति मैंने क्या बताया आपको कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक शासक था। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं तृतीय बौद्ध संगीति को देखते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 255 ईसा पूर्व में। अब देखिए 255 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन अभी कहाँ हुआ था? स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र 30। शासक कौन था? अशोक। तो अभी इसको याद करने के लिए देखिए मैंने क्या ट्रिक दिया है? पटाओ। पटाओ से मतलब पाटलिपुत्र। पटाओ से मतलब दोस्तों पाटलिपुत्र। और मत से देखिए मोगलीपुत्र 30। मत से क्या है? मोगलीपुत्र 30। मत से क्या है दोस्तों? मोगलीपुत्र 30। मोगलीपुत्र 30 है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शासक उस समय कौन था? शासक कौन था? अशोक था। तो आशिक से क्या मैंने रिलेट किया? अशोक को। आशिक से किसको रिलेट किया? अशोक को। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थान का नाम, उस समय अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र 30 था। उस समय अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र 30 था। और उस समय शासक कौन था? अशोक था। और अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक किसका शासक था? मौर्य वंश का शासक था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? पहली शताब्दी में हुआ था। उसके बाद स्थान कौन था? कुंडलवन था, जो कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र जी थे। उसके बाद
शासक कौन था, तो कनिष्क था। ठीक, अब देखिए मैंने इसको किससे रिलेट किया है, यहाँ देखिए कुंवर, कुंवर से क्या हो गया आपको, कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ बोध संगीति कब हुआ था, पहली शताब्दी में हुआ था। उसके बाद स्थान क्या था, कुंडलवन कश्मीर, तो मैंने कुंवर से क्या किया, कुंडलवन कश्मीर। उसके बाद देखिए दोस्तों यह जी है, तो जी कौन है, जी से क्या हुआ, वसुमित्र जी, जी से क्या रिलेट किया, वसुमित्र जी। उसके बाद देखिए दोस्तों कंगाल, कंगाल से क्या हुआ, कनिष्क, कंगाल से क्या हो गया दोस्तों, कनिष्क। और ये है जो है और दोनों है क्या है, साइलेंट है, यह दोनों क्या है, साइलेंट, क्या है दोस्तों, साइलेंट है, यानी इससे और इसका और इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आइए अब देखते हैं 483 ईसा पूर्व में जो दोस्तों राजगिरी में हुआ था और अध्यक्ष महाकश्यप था और शासक अजातशत्रु था। तो इसमें क्या हुआ था कि यह पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक में से दो पिटक सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो है की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुआ था, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और पहली बौद्ध संगीति में हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, पहली बौद्ध संगीति में दो पिटक की रचना हुआ था। तो उसमें से पहला कौन था, सुत्त पिटक, क्या था दोस्तों, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। इसकी रचना क्या किया, कौन किया था, इसकी रचना बुद्ध का जो प्रिय शिष्य, बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन किया था, आनंद ने किया था। कौन किया था दोस्तों, आनंद ने किया था। अब इस सुत्त पिटक में जो दोस्तों क्या है, सुत्त पिटक में किसकी चर्चा की गई है, ठीक है, बहुत पहली बौद्ध संगीति में इसका रचना किया गया, आनंद के द्वारा किया गया, जो महात्मा बुद्ध का जो था प्रिय शिष्य था। तो इसमें किसकी चर्चा किया गया, तो बुद्ध का जो है, महात्मा बुद्ध ने जो धार्मिक उपदेश दिए थे, धार्मिक उपदेश जो महात्मा बुद्ध दिए थे, तो उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या हुआ, बुद्ध के, महात्मा बुद्ध का क्या था दोस्तों, धार्मिक उपदेश, धार्मिक उपदेश था, क्या था, धार्मिक उपदेश के बारे में बताया गया। उसके बाद इसी में पहली बौद्ध संगीति में ही विनय पिटक की रचना किया गया। किसकी रचना किया गया, विनय पिटक, विनय पिटक की रचना किया गया दोस्तों। और विनय पिटक की जो रचना किया गया तो यह किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा बुद्ध के अन्य शिष्य उपाली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, उपाली के द्वारा किया गया, उपाली के द्वारा किया गया। और इसमें किसकी चर्चा है दोस्तों, तो इसमें उपाली के द्वारा किया गया था। और इसमें किसकी चर्चा है, विनय पिटक में किसकी चर्चा है, तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म में प्रवेश को लेकर, बौद्ध धर्म में प्रवेश को लेकर जो नियम कानून दिए गए हैं उसकी चर्चा है। प्रवेश को लेकर नियम कानून की चर्चा, यानी बौद्ध धर्म में जो है नियम कानून की चर्चा, मतलब बौद्ध धर्म में जो जब कोई भी प्रवेश करेगा तो उसमें जो है क्या क्या नियम है उसकी चर्चा किया गया था। उसके बाद देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में साबक मीर के द्वारा किया गया, वैशाली में हुआ, साबक मीर अध्यक्ष था। उसके बाद शासक कौन था, कालाशोक था। उसके बाद देखिए दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो पाटलिपुत्र में कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था, तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और अध्यक्ष तो मोगलीपुत्र तीस था, तो मोगलीपुत्र तीस था। तो इसमें क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था दोस्तों, तो तृतीय बौद्ध संगीति में त्रिपिटक में जो है तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना किया गया। पिटक की रचना किया गया किसके द्वारा,
तो मोगलीपुत्र किसके द्वारा ही किया गया? मोगली पुत्र तिस के द्वारा ही किया गया। मोगली पुत्र तिस के द्वारा किया गया। अब इसमें किसकी चर्चा है? अभिधम पिटक में किसकी चर्चा किया गया है? तो बुद्ध के जो है, बुद्ध का जो है अभिधम पिटक में किसकी चर्चा किया गया है दोस्तों? तो इसमें है बुद्ध के जो है उनका जो है दार्शनिक पक्ष के बारे में चर्चा किया गया है। बुद्ध का क्या हुआ? महात्मा बुद्ध का दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष में के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडन वर्ष कश्मीर में हुआ था। उसके बाद देखिए वसुमित्र जी अध्यक्ष थे। और इसमें क्या थे? इसमें एक खासियत था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो देख लीजिए इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अश्वघोष, अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अब अश्वघोष थे और इसी अश्वघोष के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जो खूब पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक परीक्षा में। तो देखिए किसकी रचना किया गया, कौन सा बुक था वो? तो बोध चरित्रम। क्या था? बोध चरित्रम। बोध चरित्र क्या था? बोध चरित्र की रचना किया गया अश्वघोष के द्वारा। और इसी में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म पूर्णतः क्या हुआ था कि पूर्णतः दो भागों में विभक्त हो गया था। दो भागों में कौन कौन? एक हीनयान और एक महायान। किस में? हीनयान और महायान। और यह जो कनिष्क थे वह महायान शाखा का जो है शिष्य थे। कनिष्क क्या थे? महायान शाखा का सदस्य थे। तो दोस्तों मैंने आपको यह ट्रिक बताया और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ट्रिक है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा और इसको अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग अब मिलेंगे अगली क्लास में और जानेंगे अगली क्लास में अगला ट्रिक जो हिस्ट्री से ही मैं लाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक।